अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाना है, जिसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें लीनियर इक्वेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। लीनियर इक्वेशन को हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है और इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक जो है ये लफ्ज किससे निकला है, क्वाड्रेटम से निकला है और ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है स्क्वेयर्ड फिग। उसके बाद आपकी हिस्ट्री का एक है कि इन 1820 AD a Muslim scientist Al-Khwarizmi gave classification of different types of quadratic equation and gave the rule for solving each type of equation। ये दोनों आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कितने मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि हम सेपरेट करते हैं, हमको फैक्टर की फॉर्म में फैक्टर्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन है। उसके बाद आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आइडेंटिफाई व्हिच वन इज क्वाड्रेटिक एंड व्हिच वन इज लीनियर। हमने सिर्फ क्वेश्चन को देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर है, इसकी पावर 1 है, वेरिएबल की 2 है या 3 है। जिस भी फॉर्मूला होगा हमने बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो है 5x प्लस 8 इक्वल टू 3x। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई ना भी करें तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 यूज हुई है, तो ये है लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लें बेहतर है। 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आई है 2x प्लस 8 और 2x हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और हम ये कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, इसी का ही आपने बताना है कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्यूबिक है। इसमें से भी सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 4x क्यूब प्लस x इक्वल टू 5। अब ये जो डिवाइड हो रही है टर्म, ये दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5 इंटू 4x क्यूब प्लस x। आप चाहे तो यहाँ से भी बता सकते हैं कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है या आपके पास ये क्यूबिक है। लेकिन आप देखें यहाँ हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 आ गई है वेरिएबल की, जो कि कैंसिल भी नहीं हो सकती, ये ही रहेगी। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो भी x की जो पावर है वो 3 रहेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का। आपने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो है 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x। इसमें आपने क्या करना है, 6x को इस साइड लेके आना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे,
x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये इसका फैक्टर बन गए हैं 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे 0 3। आपको मैं फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने फैक्टर्स बनाने कैसे होते हैं। माइनस 3p स्क्वायर प्लस 27p प्लस माइनस 54 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप करेंगे माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, माइनस 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 18। अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 है, ये माइनस 3 जब दूसरी साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास इक्वेशन रह जाएगी पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 18 इक्वल टू 0। अब आपने इधर फैक्टर्स बनाने हैं, ये सॉरी 8 नहीं है 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स आपने ऐसे बनाने हैं कि ऐसे दो नंबर आपने लेने हैं कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर और कांस्टेंट के इक्वल आए। कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर को आप कहते हैं कि ये एक इक्वल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, और कांस्टेंट को आप सी कहते हैं। मतलब जो हमने दो फैक्टर्स लेने हैं उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, लेकिन जब हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वाला नंबर आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ पी आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर होंगे, वो होंगे 6 और 3। 6 3 are 18, हम उनका प्रोडक्ट लेंगे तो 18 हो जाएगा। अब हमने 9 माइनस 9 लाना है, तो माइनस 6 माइनस 3 हम लेंगे तो हमारे पास माइनस 9 भी आ जाएगा, इनको जब हम ऐड करेंगे। पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 3p प्लस 18 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करनी है, पेयरिंग कर लेनी है, फर्स्ट 2 का पेयर बना लेना है, सेकंड 2 का पेयर बना लेना है। p को हम कॉमन ले लेंगे, p माइनस 6 माइनस 3 को कॉमन लेंगे, p माइनस 6 इक्वल टू 0। p माइनस 3 p माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं p इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू 6। सॉल्यूशन सेट में आप इसको लिख लेंगे कि ये 3 और 6 है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स ये है कि सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हमें इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। सेकंड ये होता है कि हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, अगर वो अदर देन 1 हो। अगर 1 है तो फिर हमें जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। थर्ड हम ये करते हैं कि शिफ्ट करते हैं कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे। राइट साइड ऑफ इक्वेशन हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर लेते हैं। उससे अगला स्टेप ये करते हैं, हम ऐड करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, कोफिशिएंट ऑफ x को, और उसका स्क्वायर लेते हैं और बोथ साइड हम उसको ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये स्टेप्स कैसे फॉलो किए जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 ओवर 12 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। या ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने नेक्स्ट स्टेप से इसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास क्या है, 3 है, तो 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लूंगी। ये कैंसिल हो जाएगी, x स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर 5/3x प्लस 11 ओवर 36 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 11 ओवर 36। हम इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, इक्वल टू माइनस 11 ओवर 36 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप आपने पढ़ा था कि हमने क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई एड कोफिशिएंट ऑफ x
स्क्वायर ले लेना है आपने। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास क्या है 5/3, आपने लेना है आपने ऐड क्या करना है बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास क्या है 5/3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5/3 एक्स इसको साथ लिख लें माइनस 11/36 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/3 होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करने एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स इक्वल टू माइनस 11/2 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस सॉरी ऐड करते हैं इसको प्लस 5/6 होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपने ये करना है इसका स्क्वायर ओपन कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 25/36 प्लस 5/3 इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये भी आ जाएगा 11/12 प्लस 36 एंड 25, लेकिन गलती है इसमें ये 36 है सॉरी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + b होल स्क्वायर, वो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। a हमारे पास क्या होगा x होगा और b टर्म ये वाली होगी प्लस ये वाली होगी 5/3 होल स्क्वायर हमारे पास होगी इक्वल टू इसका आप एलसीएम ले लें 36 माइनस 11 प्लस 25 x प्लस 5/3 होल स्क्वायर इक्वल टू ये 14 आ जाएगा ओवर 36। अब आपने क्या करना है स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ आप स्क्वायर रूट लेंगे इसका भी और इसका भी, इसका तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा x 5/6 इक्वल टू √14 और इसका जब ओपन करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर रूट बनता है तो आपके पास आ जाएगा 6। अब आपने ये टर्म दूसरी साइड ले जानी है, कांस्टेंट टर्म जो इस साइड पे दी गई है वो आपने दूसरी साइड ले जानी है। x इक्वल टू √14 प्लस माइनस प्लस 5/6, इसको सिंप्लीफाई कर लें एलसीएम ले लें माइनस 5/6 माइनस 5 प्लस माइनस √14, ये आ जाएगा आपके पास आंसर, रूट आ गया आपके पास। आज के लिए हमने बस इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि 1/2 में हमने क्या सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।